हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे गांधी जी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखेंगे कब थी इनकी अवधि। 22 से 28 नवंबर 1933। किसके दौरान? द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। उद्देश्य क्या था? अछूतोद्धार कार्यक्रम हेतु सहयोगी मीराबेन ठक्कर, बापा महादेव देसाई। स्थान दुर्ग, रायपुर, बलौदा बाजार, गरियाबंद, धमतरी एवं बिलासपुर। विशेष क्या था? राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य स्मिथ पियर्स गांधी जी ने विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने गांधी जी को उनके द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान राजकुमार कॉलेज में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। अब यहाँ पे घटनाक्रम को लाइन से देखेंगे। उससे पहले अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस मत हो। अब कंटिन्यू करते इन सारे घटनाक्रम को। तो सबसे पहले जो घटनाक्रम है क्या है? 22 नवंबर 1933। ठीक है। दुर्ग पहुंचे, सभा को संबोधित किया। उसी रात रायपुर पहुंचे, आमापारा से बूढ़ा तालाब तक ऐतिहासिक जुलूस। ठीक। उसके बाद 23 नवंबर 1933 को आ जाते हैं। विक्टोरिया गार्डन, मोती बाग में खादी व स्वदेशी प्रदर्शनी का अवलोकन। मोधापारा में सभा, सतनामी आश्रम और अनाथालय का दौरा किया। फिर 24 नवंबर 1933 बिलासपुर के गांधी चौक में सभा। ट्रेन से रायपुर लौटे। लॉरी स्कूल, वर्तमान में माधवराव सप्रे स्कूल है, में सभा हुआ। फिर 25 नवंबर 1933 धमतरी में सभा। पूर्व की भांति मकई बंद चौक में अपार जन समूह में उनका स्वागत किया। उन्होंने सर्वप्रथम दाजी मराठी कन्याशाला को संबोधित किया था। अब नोट, आंदोलन में सक्रियता को देखते हुए गांधी जी ने कहा, यह तहसील वस्तुतः यहाँ की बार डोली है। अब आते हैं 26 नवंबर 1933 सारा गांव, खरोरा, पलारी, कनकी, बलौदा बाजार और सिमगा का दौरा। 27 नवंबर 1933 डूमर तराई, माना, अभनपुर, भोथीडी, मरौद, कुरूद। 28 नवंबर 1933 सुबह बालाघाट के लिए रवाना। अपने इसी प्रवास के दौरान वे भाटापारा और राजिम भी गए थे। अब यहाँ पे देखेंगे नोट, इम्पॉर्टेंट क्या? गांधी जी का यह आगमन अछूतोद्धार हेतु था, किंतु इस कार्यक्रम के पूर्व छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा राजिम में अछूतोद्धार कार्यक्रम मंदिरों में प्रवेश कराकर प्रारंभ कर चुके थे। इसलिए गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को इस कार्य हेतु अपना अग्रणी कहा था। छत्तीसगढ़ में रामदयाल तिवारी ने महात्मा गांधी जी के इस यात्रा से प्रभावित होकर गांधी मीमांसा नामक पुस्तक लिखी। मोती बाग का पूर्व नाम विक्टोरिया बाग था। अब यहाँ देखेंगे अनाथालय की स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1933 में हुआ था। स्थान धमतरी। किसके द्वारा? पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। सहयोगी कौन थे? नथुजी जगताप, नारायण राव मेघावाले। महाकौशल साप्ताहिक। अनाथालय की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1933 में हुई थी। स्थान धमतरी। किसके द्वारा? पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। सहयोगी नथुजी जगताप, नारायण राव मेघावाले। महाकौशल साप्ताहिक हिंदी पत्रिका। हस्तांतरित, यह पत्र नागपुर से रायपुर हस्तांतरित किया गया। प्रकाशन, यहाँ इसका प्रकाशक पंडित रविशंकर शुक्ल ने आरंभ किया। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा का निर्वाचन वर्ष 1934। सदस्य कांग्रेस से दुर्ग के श्री घनश्याम जी गुप्ता सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। भारतेंदु साहित्य समिति स्थापना 1935। स्थान बिलासपुर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन 11 दिसंबर 1935। स्थान रायपुर। विशेष क्या था? रायपुर जिला परिषद के तत्वाधान में रायपुर का वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें भाग लेने आए थे। इस सम्मेलन का शुभारंभ राष्ट्र कवि माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का छत्तीसगढ़ आगमन अवधि 15 से 16 दिसंबर 1935। स्थान रायपुर। विशेष, रायपुर जिला काउंसिल द्वारा छठवें शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भाग लेने के लिए पंडित नेहरू रायपुर आए थे। अन्य घटनाएं 1935 से 36। 1935 इस समय हुए मध्य प्रांत में विधानसभा के चुनाव में रायपुर से ठाकुर प्यारे लाल सिंह चुने गए थे। 1936 मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ई राघवेंद्र राव ने ग्रहण किया। बरार का मध्य प्रांत का सम्मेलन 1935। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935। उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा के लिए।